तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भगत था, झूमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था उसका नाम, उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास पहुंच गए, गांव छुरानी में, वो लुधियाना के पास वासियर गांव का एक सरदार था राम राय झूमकरा। तब वो ज्ञान से परिचित हुआ, वहां पहुंचा गरीबदास साहिब जी के पास। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुंचे वो लोक वेद पहुंचा हुआ, नानक साहिब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताया तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झुमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, वो सरदार जी, कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कहे रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झुमकरा। ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिर, इन्हें पैसा चाहिए, तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरुपद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहा झुमकरा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई ग्रक है। अपना तो जैसे एक गांव में और 15,000 की आबादी है, तो गण्य नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे, 5,000। ये तो थोड़े थोड़े बताऊं मैं कैसे गुरु पाएंगे। जैसे कोई तो झाड़ी लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नो के इसका बार लीगा हो रहा है, इसका ऊपर 100 रुपया वार का बार लीगा धर दे। तीसरी आओगी नो के इसका भीतर लिया हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़ गाड़ गेहूँ वो रख दे। और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो धर दे हैं। और कितने ले जाएंगे, वो का माथा टिकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ बनवा लिया इसने। यानी एक ऐसे ऐसे 5,000 गुरु पाएंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की। कहते हैं करोड़ों में नहीं पावा था, नहीं सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु हैं जो लाखों ने भ्रमित करें, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है। तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है, यानी सब तरह से कंप्लीट। नो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, नो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो कौर भी हो, तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमकरा। न इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, 1-2 चोर नाम देने लग भी जाएंगे, तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्मा, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, और व्यास जी ने श्रीमद सुधा सागर यानी श्रीमद भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो। उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहां और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे, कि नहीं हम तो किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं है कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें तो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से, उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहां से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहां आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिर, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत दुनिया ने गुमराह करे बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया।
और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहां एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी ने कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं, आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहा झुमक रहा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। एक बार एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण कथा करे था और पैसे के लालच में 7 दिन की छोड़ उन्हें 30 दिन का रख दिया, 30 दिन कथा करूंगा भागवत की, रोजाना 1-2 घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-150 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 30वें दिन जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उसने भोग का ढिंडोरा पिटवा दिया, आवाज लगा दी। उस दिन उसी गांव के कुछ व्यक्ति शरारती टाइप से कि भाई आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आएंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली तक, और चंपाकली नाम था उसका। वो डांसर का उसी दिन प्रोग्राम रखवा दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था, सुबह सुबह। अब सारे गांव के वहां इकट्ठे हो गए। पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी ठाके उन 30 रुपया ने और चल पड़ा मायूस सा होकर। कहाँ पहुंच गए? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर, उसके रास्ते में पड़ा था। तो उसने देखा सुना था कि वहां गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं। वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वो गुरुपद पर नहीं रहा करते। सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था, पोशाक थी, उसी में वो रहा करते थे। उन्हें पता करके वहाँ पहुँच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य। और वो पंडित जी भी पहुँच गया, प्रणाम हुआ, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि वेशभूषा पंडित की नारी होया करती। गरीबदास जी ने कहा, पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठनक गया, त्योड़ी पड़ रही, कहने लगे महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मच गई है और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया और वो हो गया। अब काफी उड़ाने सुलाने दे रहा था, तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहिब जी से कि महाराज जी पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई बताऊं क्या समस्या इसके सामने? फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली का 500 और मनीराम को 30, यो रोला पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सूरत कथा करे था यूं, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहा था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहिब जी। उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा, महाराज आपने क्यों कर मेरा पिट्या, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? ने बोला, भाई भगवान की दया होगी हो रही है मेरे पे, इसलिए पता लग गया। लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा उनके गांव के उन शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहां पर? तू चंपाकली ने बूंदी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तेने कहने की जरूरत नहीं थी, तेरा अपना फर्ज पूरा किया रह जाता, तेरा खाना पीना छूट रहा। बोला जी बात तो नहीं होगी ना। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया क्यों नरक कट्ठे क्यों डले ढो रहा, नालायक तेरे कर्म फूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का। जब गरीबदास जी ने कहा कि उस समय कहाँ मर गए थे तुम ये सारे ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को सर्प डसना था, या महर्षियों ने जितने जिनको तुम आजांडी मान रहे हो उन्हें भी हाथ जोड़ दिया था, हम नहीं इनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम क्यों पाप के भागी बने? अब तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए तुम जहर विष खा रहे हो। उसी दिन उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ दिया महापुरुष के और कहने लगा, भगवान आज के बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करूँगा, कल्याण करवा तेरा। भगवान ने 2 रोटी दे रखी और मजदूरी कर ले, कोई साधन नहीं है
तो उसी दिन से उसने वो परित्याग कर दिया और छोड़ दिया। तो ज्ञान पता चलेगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, साधना, उस दिन त्याग देंगे। बोलो बंदी छोड़ तू रामपाल जी महाराज की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुनानी धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय, श्री सीतापुर आश्रम की जय हो। परमात्मा कहते हैं कि मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप आजकल लोग अपनी अपनी जात को भेदभाव करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जो जात को भेदभाव नहीं करते हैं।